दर्शकों, कानून सिर्फ अपराधियों को सजा नहीं देता बल्कि नागरिकों के अधिकारों की रक्षा भी करता है। बिल्कुल, लेकिन आज भी ना कई लोग ये मानते हैं कि एफआईआर उसी थाने में दर्ज की जा सकती है जहां पर अपराध हुआ हो, और इसी गलतफहमी की वजह से कई बार लोग सही समय पर कानूनी प्रक्रिया नहीं कर पाते हैं। जी हाँ, और इसी समस्या का समाधान है जीरो एफआईआर, यानी कि एक ऐसा सिस्टम जहां पर आप किसी भी पुलिस स्टेशन में जाकर अपनी एफआईआर रजिस्टर करा सकते हैं, फिर चाहे घटना कहीं पर भी हुई हो। बिल्कुल, ऐसी महत्वपूर्ण विषय यानी कि जीरो एफआईआर, राइट टू रिपोर्ट एनीवेयर टॉपिक पर आज बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे बहुत ही खास मेहमान, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिसिंग एडवोकेट शिव कुमार कोहली जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका डीडी मॉर्निंग शो में। धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका मॉर्निंग शो में। और सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को बहुत ही आसान भाषा में समझाइए कि जीरो एफआईआर होती क्या है और भारतीय न्याय व्यवस्था में इसे लागू करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। देखिए, जो जीरो एफआईआर होती है वो एफआईआर होती है विदाउट जुरिसडिक्शन। कहने का मतलब ये है कि बगैर किसी क्षेत्राधिकार क्षेत्र में इस एफआईआर को दर्ज किया जा सकता है। मसलन के तौर पे, जैसे अगर आपके साथ कोई घटना घटित होती है मुंबई में और यू आर इन दिल्ली, आप दिल्ली में आ जाते हैं जी। तो अब आप वो जीरो एफआईआर दिल्ली में किसी भी थाने में जा करके जो आपके आसपास है वहाँ पे आप दर्ज करा सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, एक तो पुलिस जो है तुरंत प्रॉम्प्ट जो है कार्रवाई करेगी, इन्वेस्टिगेशन की कार्रवाई शुरू हो जाएगी, और किसी तरह की आपको सहायता चाहिए तो पुलिस आपको मुहैया करा सकती है। अच्छा, तो ये एक सबसे बड़ा फ़ायदा है जीरो एफआईआर का। ओके जी। तो सर, एक सवाल यहाँ ये बनता है कि हम जीरो एफआईआर की बात करते हैं, तो जीरो एफआईआर और ई एफआईआर भारतीय न्याय व्यवस्था में कितने महत्वपूर्ण हैं? देखिए, ये तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब तो नया कानून आ गया, पहले ये प्रावधान हमारे पास नहीं था। केवल एक जुडिशियल गाइडेंस हमारे पास थी बाय वे ऑफ जजमेंट्स, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स वगैरह थी। जैसे कि निर्भया जो केस हुआ 2012 में, उसके बाद जस्टिस JS वर्मा की रिकमेंडेशन पे गाइडलाइंस बनी। उसके बाद एक जजमेंट हमारे पास आई, ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, जिसमें तमाम इन गाइडलाइंस के बारे में जिक्र किया गया कि भाई किस तरीके से एफआईआर कहाँ पे दर्ज होनी चाहिए। जो जीरो एफआईआर है वो बगैर किसी रन अराउंड करने के आप किसी भी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाके दर्ज करा सकते। पहले क्या होता था कि पहले जहाँ पे घटना घटित होती थी वहीं पे आपको जाना पड़ता था फिजिकली, और पुलिस ये कहती थी कि हमारा न्याय क्षेत्र ये नहीं है, आपको उसी थाने में जा करके जो एफआईआर है वो दर्ज करानी पड़ेगी। जबकि नए कानून के तहत ऐसा नहीं है, अब आप किसी भी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाकर के दर्ज करा सकते हैं। अभी जैसे कि आपने कहा कि ईएफआईआर का बहुत ही एक महत्वपूर्ण रोल है। जैसे कि ईएफआईआर आप अपने घर पे बैठ के कर सकते हैं, अपने लैपटॉप से आप दर्ज करा सकते हैं, अपने फ़ोन से दर्ज आप करा सकते हैं, और सबसे बड़ा फ़ायदा इसका क्या है कि तुरंत आप किसी भी वक्त करा सकते हैं, रात में, दिन में। और जो फ़ायदा इसका है, जो जैसे कि साइबर क्राइम्स हैं, मिसिंग पर्सन केसेस हैं, थेफ्ट के केसेस में, तो वहाँ पे जो एविडेंस है उसका डिस्ट्रक्शन नहीं होगा। जो साक्ष्य हैं पुलिस उसको तुरंत प्रभाव से इकट्ठा कर पाएगी, एकत्रित कर पाएगी, कलेक्ट कर पाएगी। और जैसे कि साइबर क्राइम्स की अगर बात करें तो अगर आपने ईएफआईआर करके अपनी जो है कंप्लेंट दर्ज करा दी, एफआईआर दर्ज करा दी है, तो जो अकाउंट में आपके जो फ्रॉड हुआ है वो अकाउंट तुरंत प्रभाव से फ्रीज हो जाएंगे। तो सबसे बड़ा फायदा है। देखिए, पहले ये प्रावधान नहीं था। पहले आप जाते, एक दिन अगर आपको लगेगा पुलिस दर्ज करेगी, या 4 घंटे की अगर देरी है तो आप समझिए जो साइबर क्राइम है, जो पैसे का जो मनी ट्रेल है, कितने अकाउंट से ट्रांसफर होकर के कहाँ चला जाता, तो कैसे आप पकड़ेंगे। बिल्कुल। तो निश्चित रूप से जो नए कानून ने जो हमें एक ये जो नई दिशा दी है जिसमें हम ईएफआईआर दर्ज करा सकते हैं अपार्ट फ्रॉम दिस जीरो एफआईआर, तो वाकई एक बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं समझता हूँ हमारे सिटीजन्स के लिए, हमारे पूरे देश में सभी के लिए, ये विक्टिम्स के लिए बहुत फायदेमंद चीज़ है। तो सर, अभी हम यहाँ बात कर रहे हैं जीरो एफआईआर के फ़ायदों के बारे में, लेकिन अगर हम बात करें पुराना जो सिस्टम था, एफआईआर सिस्टम था, और जो आज का जो वर्तमान का हमारा जीरो एफआईआर है, अगर हम इसमें मेजरली डिफरेंस की बात करें तो वो क्या है जिससे कि आम नागरिकों को इससे फ़ायदा पहुँच रहा है? देखिए, सबसे बड़ा जो डिफरेंस है, पहले ये कहीं कोडिफाइड नहीं था, एक्सप्लिसिटली कहीं मेंशन नहीं था कानून में, कोई ऐसा प्रावधान नहीं था कानून में, सिर्फ एक जुडिशियल सैंक्शन था, एक जुडिशियल गाइडेंस थी कि एक सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट कह दी और रिकमेंडेशंस आ गई कमेटी की, तो वो हम कानून में कहीं पहले कानून में नहीं था, पुराने कानून में, तो उसके तहत हम ये चल रहे थे जीरो एफआईआर। अब इसको और क्लैरिफाई कर दिया, एक स्टैट्यूटरी इसको ताकत दे दी है। अंडर सेक्शन 173 क्लॉज 1
BNSS में बड़ा क्लियरली इसको मेंशन किया हुआ है कि अब आप 0 FIR किसी भी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाके दर्ज करा सकते हैं। जी, ओके। तो ऐसे में सवाल ये है कि अगर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की बात करें 2023 के लागू होने के बाद 0 FIR की जो व्यवस्था है उसको किस प्रकार और अधिक स्पष्ट और प्रभावी बनाया गया है? प्रभावी ऐसे बनाया गया है, अगर आप 0 FIR कराते हैं, देखिए कुछ केसेस होते थे जैसे मर्डर, रेप एंड असॉल्ट एंड द ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन, तो वहाँ पे देखिए जैसे ही आप 0 FIR करा देते हैं पुलिस जो है एक्शन में आ जाती है, प्रॉम्प्ट तुरंत कार्रवाई होती है। और सबसे बड़ी जो चीज़ है वो मेडिकल एड टू दैट लेडी, टू दैट चाइल्ड, टू दैट विक्टिम, वो आपको तुरंत मिल जाती है। पहले क्या होता था, आपको 0 FIR के लिए 0 FIR का जब प्रावधान नहीं था, FIR दर्ज कराने के लिए उसी एक पर्टिकुलर थाने में जाना पड़ता था जिसके क्षेत्र के अधिकार वो घटना घटित हुई है। तो देखिए उसमें इतनी देरी हो जाती थी, तो मेडिकल एड नहीं मिल पाती थी। और सबसे बड़ी जो चीज़ है डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस, जो साक्ष्य हैं उनका कहीं निकल जाना, इकट्ठा ना हो पाना। तो जो अब 0 FIR है, जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो आपके साथ घटना हुई है उसको आप तुरंत प्रभाव से आप किसी भी थाने में जाके रजिस्टर करा सकते हैं। और पुलिस उसमें एक 0 FIR का नंबर देती है नंबर। उसके बाद वो क्या करते हैं, उसको कंसर्न पुलिस स्टेशन में आपको मेडिकल एड दे करके आपका इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करके प्राइमा फेसाई और जो भी एविडेंस है ऑन द स्पॉट कलेक्ट करके जो कंसर्न पुलिस स्टेशन है जिसके वो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के तहत वो एरिया आता है जहाँ पे वो ऑफेंस हुआ है, वहाँ पे ट्रांसफ़र कर देती है, पोस्ट कर देती है, बाय ईमेल विद इन 24 आवर्स कर देती है। तो ये नए कानून के तहत हमें फ़ायदा मिला है, पहले ये नहीं था। बिल्कुल। तो सर आपने बताया, लेकिन फिर भी मैं आपसे चाहूँगी कि आप थोड़ा और विस्तार से हमें बताइए कि अगर किसी व्यक्ति के साथ किसी भी तरह का मतलब दूसरे शहर में या दूसरे राज्य में या किसी भी जगह पे अगर कोई अपराध हो जाता है तो किस तरह का प्रोसेस होता है, मतलब वो 0 FIR का उपयोग कैसे कर सकता है, उसका पूरी प्रक्रिया क्या है? देखिए, अगर आप कहीं भी हिंदुस्तान के किसी भी क्षेत्र में अगर आप हैं और घटना कहीं भी घटित हुई है, जैसा कि कहा अभी बताया, तो वो आप कहीं भी जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है जो आपके एक्सेस में है, होता क्या है, देखिए बेसिकली FIR का मतलब है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। जो भी कोई घटना घटित हुई है, कोई भी ऑफेंस हुआ है, इट हैज़ टू बी रिपोर्टेड इमीडिएटली जी। तो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, उसमें कहीं लैक्यूना ना आ जाए, कहीं कोई साक्ष्य छूट ना जाए, कोई बात छूट ना जाए, तो आप तुरंत प्रभाव से उसको लिखित में अपना दे सकते हैं। यहीं पर अगर हम यात्रा कर रहे हो और उस दौरान किसी तरह का कोई क्राइम हो जाए, अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो जो भी आपके सबसे नजदीक पुलिस स्टेशन आ जाए वहां पे आप जाकर के दर्ज करा दीजिए, तो बहुत ही साधारण सी बात है। अच्छा, समय का कुछ नहीं है क्योंकि यात्रा के दौरान मतलब अगर वक्त लगता है तो उसमें समय का कोई ऐसा नहीं। इसीलिए 0 FIR का प्रावधान बनाया ना, समय ना लगे, जो एविडेंस है उनका डिस्ट्रक्शन ना हो और किसी को मेडिकल एड की आवश्यकता है और किसी एड की आवश्यकता है तो पुलिस उसको तुरंत प्रभाव से उसको दे सके, ये सबसे बड़ा एक फायदा। तो सर ऐसे में हम ये जानना चाहेंगे क्या सभी प्रकार के संज्ञेय अपराधों में 0 FIR की जा सकती है या फिर इसके कुछ कानूनी अपवाद होते हैं? नहीं, इसका कोई कानूनी अपवाद नहीं है। सभी तरह के मुकदमे में जो कॉग्निजेबल संज्ञेय अपराध हैं जैसे कि मर्डर, थेफ्ट, असॉल्ट, रेप, सभी केसेस में आप 0 FIR करा सकते हैं। इसके लिए कोई अपवाद नहीं है। जहाँ तक असंज्ञेय अपराध का सवाल है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस का सवाल है, तो वहाँ पे जो पुलिस है वो जनरली DD एंट्री करती है, जिसे हम डेली डायरी बोलते हैं, हिंदी में रोज नामचा बोलते हैं, तो पुलिस उसको दर्ज करती है। ओके। तो आपने बताया कि पुलिस दर्ज करती है, लेकिन इन केस अगर ऐसा हो जाए कि कोई पुलिस स्टेशन जाए और पुलिस स्टेशन में उसे ये कह दिया जाए कि ये FIR रजिस्टर नहीं होगी क्योंकि ये जो आपका क्राइम है या जो भी प्रॉब्लम आपके साथ हुई है वो उनके क्षेत्र अधिकार में नहीं आते हैं, तो ऐसे में जो नागरिक है जिसके साथ जो विक्टिम है उसके क्या अधिकार है? देखिए, ऐसा सुनने में आया और देखा गया है, जनरली कई बार पुलिस इस तरीके से करती है। तो वहाँ पे जो हमारे नागरिकों के अधिकार हैं, वहाँ पे आप जो सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स हैं, जैसे कि स्टेट की अगर बात करें तो सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को आप रिपोर्ट कर सकते हैं, राइटिंग में एक कंप्लेंट दे सकते हैं। और मेट्रोज़ की बात करें जहाँ पे कमिश्नरेट है तो वहाँ पे ACP DCP को आप जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं उनको आप रिटर्न एक कंप्लेंट दे सकते हैं। उसके बावजूद भी अगर कार्रवाई नहीं होती है तो आपके पास पुलिस हेल्पलाइन नंबर है 112, वुमेन हेल्पलाइन नंबर है 1091। उसके बाद भी कार्रवाई नहीं होती तो यू कैन डायरेक्टली अप्रोच द मजिस्ट्रेट। अच्छा। जो आपका इलाका मजिस्ट्रेट है, कंसर्न मजिस्ट्रेट, उसको आप लिखित शिकायत दे सकते हैं। मजिस्ट्रेट उस पर कॉग्निजेंस लेकर के, उस पर कॉग्निजेंस लेने के बाद एक डायरेक्शन पुलिस को देता है कि भाई ये कंप्लेंट आपके पास आई थी तो आपने क्या इस पर एक्शन लिया। बिकॉज उन्होंने तो FIR दर्ज नहीं की, इसीलिए आपको मजिस्ट्रेट के पास जाना पड़ा। तो मजिस्ट्रेट जो है उनको डायरेक्शन देते हैं कि ATR फाइल करें, एक्शन टेकन रिपोर्ट। इस व्यक्ति की कंप्लेंट पे आपने क्या एक्शन लिया।
ओके तो आपके पूरे राइट्स आपके पास है। जी जी तो बिल्कुल। ऐसे में हम ये भी जानना चाहेंगे कि अगर हम 0 एफआईआर दर्ज करते हैं तो उसके बाद की जो आगे की प्रक्रिया होती है ना, वो क्या होती है, और संबंधित थाने में जो मामले की जांच वहां पर किस तरीके से शुरू होती है? देखिए, जब आप 0 FIR कराते तो उस थाने का काम है कि जैसे कि कहा मैंने, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जी। तो जो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है उसको तुरंत राइटिंग में रिकॉर्ड करें। नाउ अब नए कानून के तहत आप ओरली दे सकते हैं। अगर आप ओरली देते हैं तो पुलिस वाला जो होगा वो रिकॉर्ड करेगा उसको, और आप राइटिंग में भी दे सकते हैं, और एक नया मोड आया इलेक्ट्रॉनिक मोड से भी आप दे सकते हैं। ओके। उसके बाद वो एविडेंस कलेक्ट करते हैं, उस पर जो भी उनकी जो कार्रवाई होती है पुलिस की उसको लिखित दे करके एक कॉपी प्रोवाइड करते हैं और एक 0 नंबर दिया जाता है। उसके बाद उनकी वो ड्यूटी बनती है, वो एविडेंस कलेक्ट करने के बाद, उसकी रिपोर्ट लिखने के बाद, उसके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करने के बाद, जो भी कोई कंसर्न पुलिस स्टेशन है, जिस थाने की वो घटना घटी है, जहाँ पे जिस क्षेत्र के आधार पे उसके वहाँ पे उस थाने में उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। चाहे वो पोस्ट कर दें, चाहे वो ईमेल के माध्यम से उस थाने को भेज देते हैं। फिर वहाँ की जो पुलिस होती है, जो आगे की कार्रवाई बनती है, वो आगे की कार्रवाई करती है। 0 FIR करने वाला जो पुलिस स्टेशन होता है, जो भी कार्रवाई उसने की होती है वो हैंड ओवर कर देते हैं कंसर्न पुलिस स्टेशन को। अच्छा, ओके जी। तो सर, अगर हम यहीं पर बात करें, महिलाओं की बात करें, बच्चों की, सीनियर सिटीजन्स की बात करें, या फिर अगर किसी के साथ किसी भी तरह का सेक्सुअल ऑफेंस हो जाता है, तो ऐसे में जो सेंसिटिव केसेस होते हैं, इसमें जो 0 FIR है वो किस तरह का इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है? देखिए, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है, क्योंकि हमारे इस नए लॉ में एक स्पेशल प्रोविज़न बनाया गया है वल्नरेबल विक्टिम्स के लिए। जी। तो लॉ मैंडेट करता है कि जो भी कोई मेंटली, फिजिकली या टेम्पररी या परमानेंटली फिजिकली डिसेबल्ड है, तो लॉ मैंडेट करता है कि पुलिस वाला उसके घर जाए, उसके घर पे उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करे, उसकी 0 FIR उसकी दर्ज करे, या उसके ऐसे स्थान पे जहां वो कन्वीनियंट महसूस करता है उस जगह पे उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाए। एंड नॉट ओनली दैट, देयर मस्ट बी ए इंटरप्रेटर। मान लो कोई भाषा अगर वो नहीं समझ पाता है तो एक इंटरप्रेटर होना चाहिए, और या कोई स्पेशल एजुकेटर होना चाहिए, जैसा कि केस टू केस रिक्वायर्ड होता है। ओके। तो क्या 0 एफआईआर में दुरुपयोग भी संभव है? और अगर ऐसा होता है, कोई व्यक्ति जो है वो झूठी शिकायत दर्ज कराता है, तो कानून ऐसे मामलों को कैसे निपटाता है? देखिए, मिसयूज तो किसी भी कानून का हो सकता है, जी। ऑफ कोर्स ये संभावना हमेशा रहती है, लेकिन अगर कोई मिसयूज करता है तो कानून ने इस बात को अच्छे से टैकल किया है। वहाँ पे एक धारा बनाई है 212 BNS के अंदर, भारतीय न्याय संहिता में, जिसके तहत अगर ये पाया जाता है कि मलेशियस प्रोसिक्यूशन है या कोई फॉल्स कंप्लेंट उसने कंप्लेनेंट ने की है, तो वहाँ पे 6 महीने की सजा का प्रावधान है। एंड नॉट ओनली दैट, देयर इज ए फाइन ऑल्सो ऑफ ₹5,000। ओके। तो ऐसा नहीं है कि इसका मिसयूज नहीं हो सकता, संभावनाएं हमेशा रहती हैं, लेकिन कानून को ये देखना है कि उसको कैसे टैकल करें। तो ये नए कानून के तहत नया एक प्रोविज़न आया है 212, जिसके तहत जो है झूठी कंप्लेंट देने वाले के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ओके। तो सर, यहीं पर आपसे ये पूछना चाहेंगे हम कि आम नागरिकों के लिए आपका क्या संदेश होगा, ताकि वो 0 FIR से जुड़े अपने जो राइट्स हैं उसे समझें और समय पर जस्टिस पाने की जो दिशा है उसमें सही कदम उठा सकें? देखिए, मेरा संदेश ये है, डोंट फियर, don't delay it, get the FIR registered at a very first instance, because see, every minute matters। अगर आपने उसमें देरी कर दी तो कहीं ना कहीं आपके साक्ष्य छूट जाएंगे, बहुत जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, जानकारी है, वो कहीं ना कहीं छूट जाएगी जी। पुलिस उस पर उचित कार्रवाई नहीं कर पाएगी। एक मिनट की देरी आपके केस की रूपरेखा बदल देती है। अगर आप सही समय पे FIR दर्ज करा पाएंगे, अपनी स्टेटमेंट आप रिकॉर्ड कर पाएंगे, पूरी जानकारी पूरे साक्ष्यों के साथ अगर आप पुलिस को हैंड ओवर कर पाएंगे, तो पुलिस सही तरीके से कार्रवाई कर पाएगी। और मैं आपको बताऊं, हर एक सेकंड कीमती है, एक सेकंड आपकी पूरे केस की जो है दिशा को बदल देता है। पूरे केस की क्या रूपरेखा होगी, पूरे केस को बदल देता है, वो केस कैसे चलेगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरा संदेश यही है कि डोंट फियर, डोंट डिले इट, गेट द रजिस्टर्ड FIR एट अ वेरी फर्स्ट इंस्टेंस। जी जी, बिल्कुल। बहुत ही महत्वपूर्ण आपने जानकारी आज हमारे साथ साझा की 0 FIR को लेकर, और काफ़ी कुछ हमें नया यहाँ से सीखने को मिला आपसे, तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, आज हम बात कर रहे थे 0 FIR, राइट टू रिपोर्ट एनीवेयर, और इसी महत्वपूर्ण विषय पर आज हमारे साथ जानकारी साझा कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिसिंग एडवोकेट शिव कुमार कोहली जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका TD मॉर्निंग शो में आने के लिए और 0 FIR जैसे महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी साझा करने के लिए। थैंक यू वंस अगेन।